किस्मत की अदालत में एक आखिरी अर्जी, एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। दोस्तों, कभी आपने किसी इंसान को भगवान से शिकायत करते हुए देखा है? प्रार्थना नहीं, फरियाद नहीं, बल्कि सीधा सवाल, अगर आप सच में हो तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। ये कहानी है हार की, अपमान की और उस रात की जब एक आदमी ने मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद भी भगवान से बात कर ली। एक छोटा सा गांव, लेकिन सपने बहुत बड़े। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था मोहन। ना बहुत अमीर परिवार, ना कोई राजनीतिक पहचान, बस एक साधारण किसान का बेटा। पिता खेत में पसीना बहाते थे और मां घर घर जाकर सिलाई करती थी। लेकिन मोहन की आंखों में एक ही सपना था, सरकारी नौकरी। गांव में जो भी वर्दी पहनकर आता, मोहन उन्हें ऐसे देखता जैसे कोई देवता आ गया हो। पढ़ाई, संघर्ष और उम्मीद। मोहन पढ़ने में ठीक था, बहुत तेज नहीं, लेकिन मेहनती। दिन में खेत में पिता का हाथ बंटाता और रात में लालटेन की रोशनी में किताबें। जब पहली बार उसने एसएससी का फॉर्म भरा तो मां ने चुपचाप अपनी चूड़ियां उतार दी। मोहन ने देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। बस मन में ठान लिया, इस बार नहीं तो अगली बार, लेकिन नौकरी लेकर ही लौटूंगा। पहली असफलता, रिजल्ट आया, नाम नहीं था। गांव में लोग बोले, अरे सरकारी नौकरी सबके बस की बात नहीं। मोहन मुस्कुरा दिया, लेकिन उस रात उसकी आंखें सोई नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी बार साल बीतते गए। हर साल वही कहानी, फॉर्म, परीक्षा, उम्मीद और रिजल्ट में सन्नाटा। अब लोग ताना मारने लगे थे, अब तो शादी की उम्र भी निकल रही है, कितने साल और बर्बाद करेगा, खेती ही संभाल ले। लेकिन मोहन के भीतर कुछ था जो उसे रुकने नहीं देता था। पिता की बीमारी और टूटता हुआ घर। एक साल पिता बीमार पड़ गए, इलाज के पैसे नहीं थे। मोहन ने अपनी सारी किताबें बेच दी और खेत गिरवी रख दिया। उस दिन पहली बार उसके मन में सवाल उठा, भगवान, अगर मेहनत की कदर होती है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? खाटू श्याम जी की पहली यात्रा। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, खाटू श्याम चल जा बेटा, हारे का सहारा है। मोहन हंस पड़ा, लेकिन मां ने पहली बार जिद की। मोहन गया, खाली हाथ, टूटे मन के साथ। मंदिर में भीड़ थी, लेकिन मोहन को लगा जैसे श्याम बाबा सीधे उसी को देख रहे हों। उसने बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी ताकत दे देना कि हार मानने से पहले मर जाऊं। सबसे बड़ी परीक्षा, आखिरी मौका, यह उसका पांचवां और आखिरी प्रयास था। उम्र, सीमा, पैसे और परिवार, सब कुछ दांव पर लगा था। परीक्षा बहुत अच्छी गई। मोहन को पहली बार लगा इस बार हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट के दिन पूरा गांव इकट्ठा था। मोहन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। रोल नंबर डाला, पेज लोड हुआ और फिर वही शब्द, नॉट क्वालिफाइड। खामोशी और एक टूटा हुआ इंसान। मोहन कुछ नहीं बोला, सीधे घर गया। मां ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने बस कहा, अब बस मां। उस रात मोहन घर से निकल गया। वो रात जो सब बदलने वाली थी। अंधेरी रात, तेज हवा और बंद मंदिर। खाटू श्याम का मंदिर बंद था। मोहन वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और पहली बार उसने भगवान से चिल्लाकर बात की, मैंने क्या गलत किया था? मेहनत की, सच्चाई से पढ़ा, फिर भी हर बार मैं ही क्यों? अगर तू सच में है तो आज सामने आकर जवाब दे। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग गिर रही थी। और तभी मंदिर के अंदर से घंटी की एक धीमी आवाज आई। मोहन ने सिर उठाया। दरवाजे बंद थे, लेकिन किसी ने उसका नाम लिया, मोहन। मोहन एकदम चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, मंदिर के दरवाजे बंद थे, चारों तरफ सन्नाटा। शायद वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर से, मोहन अंदर आ जा। इस बार आवाज साफ थी, गंभीर और अजीब तरह से अपनापन लिए हुए। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए, उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था, अगर मरना ही है तो सच जानकर मरेंगे। बंद दरवाजे और खुला रास्ता। मोहन उठकर मंदिर के दरवाजे के पास गया। दरवाजा बंद था। उसने बस हल्का सा हाथ लगाया और जो हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। दरवाजा अपने आप खुल गया, ना ताला टूटा, ना झोर लगाया गया। जैसे कोई कह रहा हो, तुझे ही अंदर आना था। अंदर का दृश्य, मंदिर के अंदर हल्की रोशनी थी, दिए जल रहे थे, जबकि पुजारी तो जा चुके थे। श्याम बाबा की मूर्ति उसी तरह शांत खड़ी थी। मोहन आगे बढ़ा।
उसके कदम भारी थे और तभी एक साधारण सा बूढ़ा मूर्ति के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। साधारण कपड़े, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई। मोहन ने घबराकर पूछा, आप आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जो तू मुझे समझे। पहला सवाल। सबसे कड़वा मोहन का धैर्य टूट गया। उसने कहा, अगर आप भगवान हो तो बताइए, मेरी मेहनत कहां गई? हर बार मैं ही क्यों हारता हूं? बूढ़े की बात जो सीधा दिल में उतरी। बूढ़े ने दिए की लौ देखी और बोला, तू हार नहीं रहा था मोहन, तू तैयार हो रहा था। मोहन हंस पड़ा, कड़वी हंसी। तैयारी? गरीबी के लिए? तानों के लिए? बूढ़े ने जमीन पर उंगली से एक रेखा खींची। मान ले ये किस्मत की अदालत है। यहां मेहनत का हिसाब तुरंत नहीं होता। कुछ लोगों को जल्दी दे दिया जाता है क्योंकि वे ज्यादा संभाल नहीं सकते, और कुछ को देर से क्योंकि उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी देनी होती है। पिता की बीमारी का राज मोहन ने पूछा, तो मेरे पिता बीमार क्यों पड़े? बूढ़ा बोला, अगर वो बीमार नहीं पड़ते तो तू कभी समझ ही नहीं पाता कि नौकरी सिर्फ पैसा नहीं, जिम्मेदारी होती है। तू आज अगर चुना जाता तो तू अफसर तो बन जाता, लेकिन इंसान नहीं। मां की चूड़ियां और मोहन की आंखें भर आईं। मेरी मां की चूड़ियां। बूढ़े ने आंखें बंद की। वो चूड़ियां नहीं टूटी मोहन, तेरे अंदर का घमंड टूटा। वो बात जिसने मोहन को तोड़ दिया। बूढ़े ने कहा, तेरा रिजल्ट गलत नहीं था। मोहन चौंका, क्या मतलब? तू पास था, बस 0.5 नंबर से। मोहन जमीन पर बैठ गया। तो इतनी सी बात? बूढ़ा बोला, इतनी सी बात नहीं, उतनी बड़ी सीख। असली परीक्षा अब शुरू थी। बूढ़ा खड़ा हुआ। अब दो रास्ते हैं। एक, तू आज यहीं रो दे और कल वही खेत, वही जिंदगी। दूसरा, तू उठे और वही मेहनत 10 लोगों के लिए करे। बदलाव की शुरुआत। मोहन ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? बूढ़ा मुस्कुराया, जो तू जानता है वही सिखा। जो गलती तूने की वो दूसरों को मत करने दे। सुबह और सब कुछ गायब। अचानक मंदिर की घंटियां बजीं। मोहन ने आंखें बंद की। जब खोली, मंदिर खुल चुका था। भीड़ थी, बूढ़ा नहीं था। दरवाजा पहले जैसा बंद, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक नया रास्ता। मोहन घर लौटा। उसने मां से कहा, मां, मैं पढ़ाऊंगा। गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया। जो किताबें बेची थीं, वही किताबें अब सैकड़ों हाथों में थीं। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। पहले 5 बच्चे, फिर 15, फिर 40। 3 साल में गांव के 6 बच्चे सरकारी नौकरी में लग गए। लोगों की नजर बदली। वो दिन जब चिट्ठी आई, एक दिन सरकार की तरफ से चिट्ठी आई, आपको शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है। मोहन मंच पर खड़ा था और तभी उसी भीड़ में उसने वही बूढ़ा देखा, मुस्कुराते हुए। अंतिम पंक्तियां। दोस्तों, हर किसी को वही नहीं मिलता जो वो चाहता है, लेकिन उसे वही जरूर मिलता है जिसके वो लायक बन चुका होता है। कभी कभी भगवान नौकरी नहीं देता, वो कारण बना देता है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखना।